वेलकम टू द कॉन्टिनेंट्स केयर डेस्क। ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली डेवलप किया गया है ब्लीडर हेल्थ के इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए, जो कि पब्लिक अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डॉक्टर तक नहीं पहुंचा पाती या अवेयरनेस की कमी की बाइस उनको खुद नहीं पता चलता कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी ज़िंदगी में पेशाब की हाजत की वजह से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, या आप इस चीज़ के अंदर फ़र्क नहीं कर पा रहे कि पेल्विक फ्लोर की कमज़ोरी के बाइस, प्रोस्टेट के बढ़ने के बाइस या किसी और वजह के बाइस पेशाब का बार बार आना या उसको रोक ना पाना आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है, तो आज की ये एपिसोड इस तरह के लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करेगी। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आज डॉक्टर सुनील कुमार, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं इन नेशनल मेडिकल सेंटर कराची। इसके साथ डॉक्टर शारिक अनीस खान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट इन किडनी सेंटर कराची। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नवेरा चौकताई ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूरोगायनाकोलॉजिस्ट इन आगा खान यूनिवर्सिटी कराची। सो डॉक्टर सुनील, हम आपसे आज का एपिसोड स्टार्ट करेंगे। सो मेरा बेसिकली आपसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि हम ओवर एक्टिव ब्लीडर को किस तरह डिफाइन करेंगे जनरल पब्लिक में, और स्पेसिफिकली एक टर्म यूज़ होती है प्राइमरी ओएबी एंड सेकेंडरी ओएबी। सो हम इन दोनों चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस इतनी क्रिएट हो कि पेशेंट जो है वो एटलीस्ट अपने डॉक्टर को अप्रोच करने लग जाए। अस्सलाम को अच्छा, ओएबी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है ओवर एक्टिव ब्लडर का। इसमें 3 सिम्टम्स होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी, नॉक्टुरिया, अर्जेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे डे टाइम पे यूरिनेशन के लिए बार बार जाना, और नॉक्टुरिया रात को नींद में से उठ के जाना, एंड अर्जेंसी इज अनएबल टू होल्ड द यूरिन, जैसे जल्दी वॉशरूम में जाना, होल्ड नहीं कर पाना। ये तीनों सिम्टम्स मिला के ओवर एक्टिव ब्लडर सिम्टम्स होते हैं। इसमें से मोस्ट कॉमन अर्जेंसी होता है, जो बॉदरसम होता है, जो तकलीफ देता है। जैसे किसी मीटिंग में या कहीं ट्रेवलिंग जा रहा है तो वो होल्ड नहीं कर पा रहे और उसको जल्दी वॉशरूम जाना। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट, प्राइमरी बेसिकली कोई और पैथोलॉजी ना हो, अगर कोई और पैथोलॉजी होगी उसके साथ तो उसको सेकेंडरी बोला जाता है। जैसे कि स्टोन डिजीज़ हो, उसमें भी अर्जेंसी होती है, कोई इन्फेक्शन हो उसमें भी अर्जेंसी होती है, या कोई कैंसर की अलामत हो उसमें भी अर्जेंसी हो सकती है। अगर ये अलामत नहीं है, जैसे स्टोन नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, तो हम उसको लेबल करेंगे प्राइमरी ओवर एक्टिव ब्लडर। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ है या कोई और एसोसिएट डिजीज़ है तो उसको हम लेबल करके सेकेंडरी ओवर। तो प्राइमरी को और सेकेंडरी की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। सेकेंडरी की ट्रीटमेंट पे बेसिकली जो कॉज होता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, स्टोन हो गया, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अदरवाइज इफ देयर इज नो एनी अदर डिजीज तो हम उसको प्राइमरी लेवल करते हैं। उसको फिर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ मैनेज। अच्छा, जनरल पब्लिक में इस तरह के कौन से सिम्टम्स हमें अपनी डेली, जैसे एज बढ़ती है हमारी, तो डेली बेसिस के ऊपर पेशेंट्स को अपने किन सिम्टम्स की केयर करनी चाहिए जब उनको ये पता हो कि उन्होंने डॉक्टर को कब अप्रोच करना है? जब भी रात को उठना पड़ जाए नींद में से, नींद डिस्टर्ब हो, एक तो ये सिम्टम्स बहुत होता है, क्योंकि फिर उसकी डेली लाइफ आफ्टरवर्ड्स अफेक्ट होती है। दूसरा कि वो यूरिन होल्ड नहीं कर स्पेसिफिक, या यूरिन निकल जाता है वॉशरूम पहुंचने से पहले, वो बीच में निकल जाता है, उस सूरत में डॉक्टर को जरूर कर सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शारिक, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मर्दों के अंदर अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है कि उनको अर्जेंसी फील होती है या बार बार पेशाब आता है, तो उसमें हम लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स, या जिसको हम अदरवाइज बीपीएच, प्रोस्टेट का बढ़ जाना, इन चीज़ों को हम इन दोनों बीमारियों को ओवर एक्टिव ब्लीडर के साथ से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? देखिए, बेसिकली जो है, जो ओवर एक्टिव ब्लडर आप बोलते हैं, या कोई भी पेशाब की अलामत होती हैं, जैसे पेशाब बार बार आना और पेशाब करने के लिए भाग के जाना, रास्ते में निकल जाना पेशाब का, या पेशाब के लिए बैठते हैं तो पेशाब मुश्किल से आना, जोर लगा के आना, कतरे निकल जाना पेशाब के, और एक ही साथ में पेशाब नहीं होना, रुक के आना, पेशाब के बाद भी ऐसा फील होना कि पेशाब पीछे रह गया है,
उसके बाद भी पेशाब के कतरे निकल जाना, खांसी या छींक से पेशाब के कतरे निकल जाना, सब डिफरेंट अलामात है। इसके डिफरेंट डिजीज है जिसकी वजह से हो सकता है। अगर उसको अगर मेनली जो है प्रोस्टेट जो है बहुत जो कहते हैं इस एक ऑर्गन है, ये कहते हैं BPH, इसके वो बढ़ जाने की वजह से मर्दों में पेशाब क्या अलामात बढ़ जाते हैं, मसले होते हैं, तो उसको जनरल पॉपुलेशन में उसको प्रोस्टेट बोला जाता है। लेकिन इसकी अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से नहीं, जो डिफरेंट वजहों से हो सकता है। जिस तरह पेशाब की नाली में अगर सुकेड़ हो या इन्फेक्शन हो या प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पेशाब की अलामत होती हैं, जो कि मिमिक या फिर वैसी होती हैं जैसे दूध के बढ़ जाने की या प्रोस्टेट के बढ़ जाने की वजह से। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको डिफरेंट टेस्ट है वो कराने होते हैं, और एज का भी बड़ा फैक्टर है। अगर अर्ली एज में हो रहा है तो मोस्ट लाइकली पेशाब में इन्फेक्शन भी हो सकता है, सुकेड़ भी होती है, इसे स्ट्रिक्चर कहते हैं, या कोई पत्थर भी हो सकता है जो आगे पक सकता है। ओल्ड एज में जो है वो ज़्यादा प्रोस्टेट होता है, लेकिन ओल्ड एज में स्ट्रिक्चर और जो किसी ब्लैडर का नेक होता है जैसे कहते हैं वो मसाने का मुंह, वो भी सुकड़ सकता है, और शुगर भी हो सकती है, जो कि ये इरिटेटिव सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम यूरिन पेशाब के कराती है। उसमें एज रिलेटेड डिफरेंट एज के हिसाब से आप बहुत सारे, जिस तरह ओल्ड एज है तो आप कह सकते हैं कि प्रोस्टेट हो सकता है। यंग एज है, 40 से बड़े, 40 से कम उम्र है, तो उसमें पेशाब की नाली का सुकेड़ होना, शुगर, पत्थर, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, इन्फेक्शन। तो सर कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम BPH को और स्पेसिफिकली ओवर एक्टिव ब्लैडर को डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है या BPH है, उसके लिए तो सिंपल सी बात है कि आप जो है अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, उससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पेशाब का टेस्ट है, से यूरिन कल्चर, उससे पता चल जाएगा पेशाब में इन्फेक्शन वगैरह रहता है कि नहीं रहता, या रेड ब्लड सेल वगैरह आ रही कि नहीं आ रहे। दूसरी बात ये है कि आप अगर ये टेस्ट बेसिक टेस्ट हैं जो हर जगह मौजूद हैं, ये तो करवा सकते हैं, इससे आपको BPH का पता चल जाएगा। लेकिन डिफरेंट अगर आगे हम जाना चाहें तो उसमें एक्सरेज है, यूरिथोग्राम है, इसमें डिफरेंट चीज़ें रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स के साथ आप अल्ट्रासाउंड बेसिक है, उससे आप BPH तो आराम से रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन आप बोलते हैं अर्जेंसी, जो आप बोल रहे हैं ओवर एक्टिविटी, उसमें एक सेंसरी होती है, एक फंक्शनल होती है। इसमें एक होती है यूरोडायनेमिकली प्रूवन ओवर एक्टिविटी। बाज़ दफ़ा पेशेंट को फील हो रहा होता है, लेकिन हम जो एक टेस्ट होता है यूरोडायनेमिक, वो हर एक पेशेंट में नहीं करते, उन पेशेंट में करते हैं जिनमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पेशाब निकल जाता है, पेशाब होल्ड नहीं कर सकते, या कोई प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, उससे प्रूवन, उसमें हम देखते हैं कि जो पेशेंट को कभी बोलता है पेशाब आ रहा है, वो हमें उस टेस्ट में या मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उसे कहते हैं कि वही यूरोडायनेमिक प्रूवन अर्जेंसी है कि नहीं, वो डिफरेंट होती है, इनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कौन सा टेस्ट कब कराना है वो आपको सही डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डिसाइड करेगा, और कौन सी दवा कब चलेगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अर्जेंसी या ओवर एक्टिव ब्लैडर जैसे बोलते हैं सिम्टम्स है, इरिटेटिव सिम्टम्स, वो पेशाब की नाली में सुकेड़ या प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकते हैं, और उसमें वो दवाएं चल जाएं जो कि इसको रोकती हैं, तो वो ख़तरनाक हो सकती हैं बजाय इसके कि वो रिलीफ करेंगी। सर थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से हमें इस डिस्कशन से ये पता चला है कि पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि अगर उनसे अपना पेशाब नहीं कंट्रोल हो रहा है या बार बार उनको वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, सो इस केस के अंदर उनको सबसे पहले अपने डॉक्टर के साथ रजू करना चाहिए। तो दो चीज़ें रूल कर सकते हैं, या तो पेशाब हो नहीं रहा, उसकी पेशाब पूरा निकल नहीं रहा, उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं सारे ओवर एक्टिविटी के, या पेशाब दूसरा ये होता है मसाना खाली होने के बावजूद भी हो रहा है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, सिम्टम एक ही जैसे होता है, और दवाएं अगर गलत चल जाती हैं तो मसले और बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे।